और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान की काबुल से आ रही है, जहां एक चीन के होटल में बहुत बड़ा धमाका हो गया है और हमलावरों ने होटल में घुसकर फायरिंग भी की है। और बताया जा रहा है कि इस होटल में ज्यादातर चीन के अधिकारी ही आते जाते रहते हैं। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि होटल के अंदर अभी भी बंदूकधारी हैं और होटल के अंदर अब भी फायरिंग चल रही है। चीन के कई लोग इस होटल में मौजूद थे। जानकारी मिल पा रही है कि ये चीनी गेस्ट हाउस था और एक बड़े एजेंडे के तहत क्या ये हमला हुआ है, ये सवाल बरकरार है। बिल्कुल, लगातार यही सवाल उठ रहा है कि क्या बड़ा मैसेज चाइना को देने की कोशिश की गई है, और अगर की गई है तो आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? क्योंकि हमने देखा है पिछले 1 साल के अंदर जब से अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है, तब से वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तालिबान का वर्चस्व है। और ऐसे में जब चाइना पर इस तरीके से, चाइना जो ओन बिल्डिंग है, ये गेस्ट हाउस है चाइना ओन, अगर उस पर अटैक होता है तो इस अटैक के पीछे क्या तालिबान का हाथ है या फिर कोई और टेररिस्ट आउटफिट है जिसने ये अटैक किया है? और अगर अटैक किया है तो क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश चीन को की गई है? और फिलहाल कोई भी ग्रुप ऐसा निकलकर सामने नहीं आ रहा है जिसने अभी तक इस हमले की धमकी ली हो, लेकिन यहाँ पर धमाका किया गया और उसकी 3 तस्वीरें आप देखिए। होटल में ब्लास्ट किस तरीके से किया गया, उसके बाद दूसरी तस्वीर, होटल के अंदर गोलीबारी अब भी लगातार जारी है। कई हमलावर वहां पर अब भी मौजूद हैं, बंदूकधारी घुसे हुए हैं और धमाके के बाद अब अफरा तफरी का माहौल है पूरे होटल में। आपको बता दें, चीन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ऐसे में इस पर हमला करके आखिर क्या संदेश हमलावरों के द्वारा देने की कोशिश है चीन को, ये साफ स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया है। संदीप बोल मेरे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, फिलहाल क्या किसी ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है? देखिए, अभी तक किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ये अपने आप में एक मैसेज है। जिस जगह पे ये गेस्ट हाउस है वो एक हाई सिक्योरिटी जोन में ये गेस्ट हाउस है, और जितने भी ऐसे जो अधिकारी हैं, जो चीन के अधिकारी हैं और जो वहाँ के जो एनवॉय हैं, वो लगातार इस होटल्स में आते जाते रहते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त तालिबान की सरकार बनी थी, उसके बाद से ही चीन लगातार कोशिश कर रहा था कि उनके साथ बैठकर बातचीत की जा सके। पिछले कुछ महीने पहले ही चीन के अधिकारी बाकायदा तालिबान सरकार से मुलाकात भी कर चुके थे, और उन्होंने अपने जो एम्बेसी है और उनसे संबंधित जितने भी ऐसे संस्थान है या होटल्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ का आना जाना होता है, उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार जो आशंका जताई थी, और उन्होंने ये कहा था कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हाल है, जैसे कि तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि ज़बरदस्त धमाका हुआ है वहाँ। संदीप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया है। पहला कि ये जो गेस्ट हाउस है वो हाई सिक्योरिटी जोन में है। दूसरा, हमने ये देखा था जब तालिबान सरकार का वर्चस्व हुआ था अफगानिस्तान में, तब भी चाइना ने बातचीत करने की कोशिश की थी, और पिछले कई दिनों में कई दौर की बातचीत तालिबान और चाइना के बीच में हुई है। ऐसे में क्या कोई तीसरा ऐसा है जो इस बातचीत को बिगाड़ना चाहता है? बिल्कुल, देखिए, अगर चाइना का इंटरेस्ट देखें तो चाइना का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है अफगानिस्तान में। जब से तालिबान की सरकार आई है तब से चाइना को इस बात की उसकी आस ज़्यादा जागने लगी थी कि जो BRI यानी उनका जो प्रोजेक्ट है उसके तहत अभी तक अफगानिस्तान उसमें साथ नहीं था उनके, यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो उनका था, जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें अफगानिस्तान को भी इनको एड ऑन करना था, लेकिन किसी वजह से जो पुरानी सरकार थी वो इसमें अपने आप को शामिल नहीं कर रही थी। जैसे ही तालिबान की सरकार आई उसके बाद से ही चाइना लगातार कोशिश कर रहा था कि जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है उनके BRI प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, उसको किसी तरीके से एड ऑन किया जा सके। और इसी वजह से लगातार चीन कोशिश कर रहा था कि तालिबान के साथ बातचीत करके उन सारे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द एक्टिवेट किया जा सके, और वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ और बहुत बड़े जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन वो करना चाहता था। लेकिन ये कोशिश इतनी सफल होती हुई नहीं दिखाई दी, और क्योंकि जिस तरीके से सीमा विवाद भी अब लगातार तालिबान और पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है, और हमने देखा है चीन का झुकाव हमेशा से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर रहा है, क्या वो भी एक बड़ी वजह यहाँ पर माना जा सकता है? और क्या संकेत यहाँ से चीन को देने की कोशिश है इस धमाके के जरिए? देखिए, चीन को जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप जबरन, क्योंकि अभी तक ये बात नहीं जानकारी सामने आई है कि किसने इस धमाके को किया है, कौन सा संगठन है जिसने धमाका किया, क्योंकि अभी गोलीबारी चल रही है, फायरिंग हो रही है, तो अभी ऑपरेशन जारी है। और वहाँ का जो सिस्टम, क्योंकि जब तक तालिबान नहीं था वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ था, वहाँ की पुलिस से लेकर वहाँ की सिक्योरिटी एक वेल मैनर्ड तौर पर एक्ट करती थी, लेकिन जब से तालिबान आया तो वो सारा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिसमेंटल हुआ है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि कितनी देर में
कितनी देर तक लगता है इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि किस संगठन ने इसको अटैक किया, लेकिन इतना तो साफ है कि एक मैसेज चाइना को जरूर दिया गया है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ टीटीपी की अगर हम लोग बात करें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, तो उनका सीज़फायर ओवर हो चुका है, लगातार अटैक हो रहे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना है। तो हो सकता है ये रीजन भी हो सकता है, या फिर जो BRI में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, हो सकता है इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आती तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो साफ बता रही है कि कितना भीषण ये अटैक हुआ है, और बताया जा रहा है कि कल ही वहाँ पे जो राजनयिक है चीन के, वो उस बिल्डिंग में गए थे, उस होटल में गए थे कुछ लोगों से मुलाकात करने के लिए। तो अब देखना है। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि हाई सिक्योरिटी जोन में ये पूरा गेस्ट हाउस है, ऐसे में क्या लगता है कि सोच समझकर ये अटैक किया गया है? क्योंकि कल जिस तरीके से राजनयिकों से मुलाकात भी की है, और अभी फिलहाल कोई ताज़ा जानकारी मिल पा रही हो चीन की तरफ से इस अटैक को लेकर, कोई भी रिएक्शन? देखिए, अभी फिलहाल किसी भी तरीके की आधिकारिक तौर पर जानकारी चाइना की तरफ से भी नहीं आई है, क्योंकि अभी सबसे पहले कोशिश यही है कि जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं जल्दी से जल्दी उसको सेटल किया जा सके। कोशिश ज़रूर होगी तालिबान के साथ, तालिबान सरकार के साथ, चीन के जो वहाँ पे दूतावास है वो उनके अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे होंगे और एग्जैक्ट डाटा जो है वो लेने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये भी तैयारी रहेगी कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो इकलौता एक ऐसा होटल है जहाँ पे चाइनीज़ सबसे ज़्यादा आके ठहरते थे। यानी कि अगर काबुल में, अगर अफगानिस्तान में किसी भी जगह पर इस तरीके का कोई अगर होटल होता है या कोई बिल्डिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर होती है। तो ऐसे में अब ये होगा कि जिस तरीके से चीन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई आधिकारिक तौर पर, लेकिन इतना है जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होता तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस अटैक के पीछे कौन संगठन है और क्यों उसने इस अटैक को किया। और संदीप, क्योंकि तालिबान लगातार सब कुछ ठीक ठाक होने का दम भरता रहा है, ऐसे में तालिबान सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा ये भी बड़ा सवाल है।